अस्सलाम वालेकुम। नमाज स्पीक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मैच पे तो मैंने वीडियो कल कर दी थी, दोस्त दस्तयाब नहीं थे। सवात सराय पे हम मौजूद हैं। हमारे दोस्त इमरान वेग साहब ने एक छोटा सा सेटअप शुरू किया यहाँ गेट इस्लामाबाद में, और हम यहाँ बैठा करते हैं और क्रिकेट पे भी बात किया करते हैं। तो यासिर लियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसी शाह बड़े खुश हैं, मुझे पता है आपके अंदर क्या खुशियाँ फूट रही हैं, लेकिन न्याजी नहीं आया। हम मैच खेलने गए थे, उसके कल वीडियो वो अपलोड करूँगा कि क्या हुआ। न्याजी ने वहाँ बच्चों के शेनवान बनने की कोशिश की और बड़े अजीब सूरत हाल थी नेट्स में। तो खैर जनाब, मैच हो गया और बहुत अफसोसनाक मनाज़र सोशल मीडिया लैंडस्केप पे नज़र आए अर्शदीप के हवाले से। आज इंडियन फैंस ने, सर मैं क्योंकि इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा था, इंडियन फैंस ने मेरा दिल दुखा है। मैं शायद ज़िंदगी में पहली बार इंडिया के ख़िलाफ़ बोलने चाहता, इंडिया के ख़िलाफ़ तो नहीं, लेकिन इंडियन, बिल्कुल सही बात है। आप इस पे शुरू यहीं से करते हैं कि अर्शदीप के साथ ये क्या हो रहा है। ये इंडिया इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन और ये क्या हो रहा है? देखें, अफसोसनाक है जिस तरह का ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है अर्शदीप सिंह को एक कैच छोड़ने के ऊपर। आप मीन्स एक्सपेक्ट नहीं करते, और कोई भी खिलाड़ी वो क्लब लेवल पे अपने क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेगा यार कि वो इस तरह कैच छोड़े और वो कैच इतना फैसला कुन हो जाए कि मैच का रिज़ल्ट तब्दील हो सके उससे। उन्होंने जब वो कैच छोड़ा उस वक्त आसिफ बिल्कुल नए आए थे क्रीज़ के ऊपर, और वो अगर वहाँ पे आउट होते तो कोई पता नहीं किस किस्म की मैच की सिचुएशन होती। लेकिन मैं बहरहाल फिर भी ये नहीं समझता कि अगर आसिफ वहाँ पे आउट हो जाते तो पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी पीछे काफ़ी बैटिंग थी जिसमें अभी इफ्तिखार थे, शादाब था जी। तो वो ऐसा नहीं था कि हाँ, और वो सेटल्ड खड़ा था खुशदिल, और उससे पहले मैच में उसने स्कोर भी किया। तो ये बड़ा अफसोसनाक रवैया होता है। इससे पहले इंडिया की तरफ से जब पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया हारा था इसी तरह पाकिस्तान से, तो मोहम्मद शामी के ख़िलाफ़ ये रवैया देखने में आया था। तो इसमें एक फैक्टर बड़ा तकलीफ दे ये है कि मोहम्मद शामी भी वहाँ से माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुसलमान हैं, और ये अर्शदीप भी जो है वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, वहाँ से सिख हैं। तो एक तासुर ये ज़रूर उभरता है यार कि इंडिया में जो मुसलमान हैं, सिख हैं, शायद उन्हें सेकंड कैटेगरी का सिटीज़न समझा जाता है, जो अफसोसनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल है, एक खेल में कुछ भी हो सकता है। ये कैच किसी और से भी छूट सकता था। इवन इट कुड हैव बीन ड्रॉप्ड बाय द ग्रेट्स लाइक विराट कोहली या शर्मा से भी ये कैच छूट सकता था। कैच है, मैच का हिस्सा होता है कैच छूटना। इस तरह तो पाकिस्तान अगर रिएक्ट करना शुरू कर दे तो हसन अली तो चले सेमीफाइनल में हमारे साथ वो लेट डूबा उनका कैच। इसी तरह राहत अली ने याद हो 2015 में हाफ की बॉल के ऊपर इस तरह का कैच छोड़ा। हाँ, तो पाकिस्तान तो बहुत दफ़ा, हाँ पाकिस्तान तो जी तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि कैच छूटा और मैच का नक्शा चेंज हो गया। तो मेरा ख्याल है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए इंडिया को, और लार्जली नेशन ने दिखाया भी, उनकी नेशन ने, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसको बड़ा रंग गलत दे रहा है, और वो अफसोसनाक है। सर वैसे तो हमारी हर बात में नहीं होती इत्तेफाक, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। बीइंग अ क्रिकेटर, आप क्लब क्रिकेट से लेके ऊपर जितना भी ऊपर जाते हैं, आप पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ती है आपसे, ठीक है। और अर्शदीप सिंह, आई डोंट थिंक कि मतलब प्रेशर था या क्या था, मतलब वो कैच ईजीएस्ट ऑफ द कैचेस था। लेकिन आप ड्रॉप कर लेते हो, ठीक है, ड्रॉप हो गया। और फिर डोंट फॉरगेट कि आप अर्शदीप को अगर 12-15 रन 13 रन मिलते तो ही बॉल्ड एक्सेप्शनली वेल अंडर प्रेशर। हमारे फ़ख्र से 2 कैचेस जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आखिरी 2 बॉलों पे एक कैच ड्रॉप हो गया, एक फील्ड, और ही वाज डाउन इन बैटिंग। मैंने उनको कभी भी ऐसे बैटिंग करते हुए नहीं देखा कभी भी, लेकिन वो डाउन थे। लेकिन अर्शदीप एक्सिक्यूटेड हिज यॉर्कर्स टू परफेक्शन। मतलब आसिफ अली को जो यॉर्कर पड़ा जिस पे वो आउट हुए, ठीक है, उसके बाद इफ्तिखार को भी मैच से ओवर करा चुका है, और मुझे डर था कि शायद वो मतलब बचा जाएगा। और सर अगर आसिफ अली आउट होने से पहले चौका ना लगाते तो शायद डिफरेंट होता। वो चौका लग गया बिकॉज ही वेंट डीप इनटू हिज क्रीज। वो इनएक्सपीरियंस भी है, अभी 3-4 मैचेस वो गालिबन खेले में इंटरनेशनल लेवल पे। तो सर एक्सेप्शनल ओवर। अगर भुवनेश्वर कुमार उधर 19 रन खा रहे हैं उन्हीं बैट्समैन पे, तो अगर अर्शदीप ने 7 रन बचा लिए थे इन अ वे, 7 रन इन द लास्ट ओवर इज नथिंग इन T20 क्रिकेट। और आपको भी उसने
फ़ैन बना लिया, आपकी टीम में नहीं था, याद है? आए मैं उनको ना पहली टीम में और ना इस टीम में मैं उनके ख़िलाफ़ था, क्योंकि इनएक्सपीरियंस वही चीज़ है। कैच एक अलग चीज़ है, वो एक फील्ड में हो जाता है बड़े ग्रेट से। हर्षल गिब्स एक बहुत बड़े फील्डर रहे हैं, उनसे कैच ड्रॉप हो जाता है। हो सकता है हमारी मेमोरी में नहीं है, हो सकता है जॉन्टी रोड से भी कोई कैच ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यू कांट ब्लेम समबडी के भाई आपने कैच ड्रॉप किया और उस वजह से हम मैच हार गए। और स्पेशली ऐसे बड़े मैचेस में जब मतलब पूरी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर होती हैं, यू बिकम हीरो एंड एट द सेम टाइम आप अगर आपसे गलत हो जाता है, आपसे कोई परफॉर्मेंस नीचे हो जाती है और या कैच ड्रॉप हो जाता है, तो एक एज अ नेशन हमें चाहिए कि उस प्लेयर को बैकअप करें। हसन अली भी जब उन्होंने भी कैच ड्रॉप किया था तो मेरी हुए थे, ट्रेंड बने थे, पाकिस्तानी कौम ने भी ऐसा किया था, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी पर्सनल में थोड़ी सी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व नहीं थी। हसन अली भी इसी तरह मींस बिल्कुल। मैं आपको फ्लोर दूंगा इसके लिए कि आप इससे अच्छी बात करते हैं। मैं सिर्फ एक मिथ यहाँ पे जो है ना वो क्रिकेट में बड़ी चलती है, वो आपको याद होगा कि जब वो हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ा था 99 के वर्ल्ड कप में, वो सुपर 6 का मैच था और ऑस्ट्रेलिया के लिए मस्ट विन मैच था और ऑस्ट्रेलिया चेज कर रहा था 320 ऑड। तो उसमें स्टीव वॉ ने फिर वो 120 रन की इनिंग्स खेली, मैच विनिंग इनिंग्स। तो वो स्टीव वॉ का कैच था और वो शुरू में उनका कैच छूटा हर्षल गिब्स से मिड विकेट के ऊपर, बड़ा इजी कैच। तो एक मिथ बड़ी मशहूर हुई थी कि स्टीव वॉ गए उनके पास, हर्षल गिब्स के पास, और उन्होंने कहा कि यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। ये सिर्फ जुबान से ध्यान है, लेकिन ऐसा कोई वाकया ना। सर अब आप इस पे बेहतर बात कर सकते हैं कि हम जो बस कैच छूटा ये बिक गए। हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। आप जब आप यहाँ पे स्टार लेकर खेल रहे होते हैं या अपने मुल्क का एम्बलम लेके खेल रहे होते हैं, इंडिया की तरफ से आप खेलते हैं, तो जब आप वो वीर चक्र कहते हैं उसको, जो आप तिरंगा जब आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। एवरीवन लव्स हिज नेशन। हर्षदीप और बाकी इस कम्युनिटी से, जसप्रीत बुमराह इज आल्सो अ सिख एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज, और वो नहीं है, दे आर डियरली मिसिंग हिम। अगर हम शाहीन को नहीं मिस कर रहे तो हमारे पास एक लॉट थी पीछे, और आवर बैटिंग इज रिस्पोंडिंग वेल टू। आप इस अंदाजा लगाएंगे भुवनेश्वर उनका सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स लाइनअप में, और वो 19वें ओवर में एक भी यॉर्क नहीं कर सका। और हर्षदीप ने इतने प्रेशर में कितना परफेक्ट यॉर्क किया उसका तो रिमांड लेना चाहिए भुवनेश्वर का, क्योंकि तुम भुवनेश्वर किस चक्कर में नहीं मार रहे हो बॉल। और बहरहाल आप हर्षदीप के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप वो बात लाजमी करें, ऑन द रिकॉर्ड लाजमी करें। हर्षदीप के हवाले से खैर मेरे गालिबन कोई बात थी जो निकल गई जहन से। हर्षदीप पे हमने पहले शुरू में, जब मैंने IPL में भी जिस तरह वो, हाँ IPL में सर उसने किया है, और जिस दिन पहले दिन उसने, मैंने जो पहली वीडियो की थी, तो मेरा बड़ा पाकिस्तान में मजाक बना था। मैंने कहा था कि इंडिया को ना वसीम अकरम मिल गया, तो उस पर बड़ा रौला बना था, बड़े अजीब कमेंट्स आए थे कि यार तुम एक तो तुम ज़रा हाथ हौला रखो, मिसाला कम रखो, चैनल तुम्हारा बिक जाएगा। तो अर्शदीप भाई आपने जो किया वो तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान से आपके लिए ये, जिस तरह यासिर भाई ने बात की कि आपकी बार खालिस्तान जो है वो याद आ जाता है, बुमराह की बार खालिस्तान याद नहीं आता। ये मेरे चैनल पे पहली बार सर, हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल पे पहली बार इंडिया के खिलाफ बात नहीं हो रही, लेकिन इंडिया के एंटी को बात हो रही है। एंटायर इंडिया इसलिए हो रही है कि वो जो उन लोगों ने, सिर्फ एक सेगमेंट ने, हमारी फेवरेट टीम, मेरी फेवरेट टीम इंडिया थी, यासिर भाई की फेवरेट टीम इंडिया थी, आपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। बट आई एम स्टिल सपोर्टिंग, मेरी टीम इंडिया नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल सपोर्टिंग अर्शदीप के कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। और ये मैसेज भी बड़ा क्लियर जाना चाहिए कि दिस वीडियो इज नॉट अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने बड़ा रिस्पांसिबल बिहेव किया, बहुत अच्छा, और उन्होंने इस गेम का गेम लिया। मैनेजमेंट तो देखिए, जिस तरह आपको याद होगा, आई स्टिल रिमेंबर, और मुझे बहुत उसमें प्राइड भी फील होता है, जब शमी को इसी तरह ट्रोल किया जा रहा था उस वर्ल्ड कप के मैच के बाद, विराट स्टूड अप, और इसी तरह और इंडियन के ग्रेट्स जो हैं वो आज भी कोहली ने बात की है, उससे सवाल हुआ है प्रेसर में कि भाई आप उसके हवाले से क्या कहते, उन्होंने कहा यार ये मैच है, कैचेस ड्रॉप होते हैं, पार्ट ऑफ द गेम। आप क्या IPL में जब पिछले साल जो IPL था, कोहली इजी कैच ड्रॉप करते रहे, हो जाता है यार, रेट्स ऑफ द गेम। कोहली देखें, कैचेस की बात हो रही है ड्रॉप होने की, तो हमारा फखर बहुत अच्छा खेला है इंडिया की तरफ से कल। सर उसने वो कैच ड्रॉप किया, अर्शदीप तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो उसने छोड़ा ही छोड़ा फखर ने, जो फखर ने कोशिश की टक्कर मारने की, खुशबू को पहले कैच वाला कैच ड्रॉप। तो इट हैपेंस इन क्रिकेट, और बहुत सर, और फखर को भी डाउन नहीं होना चाहिए। यू शुड कम बैक स्ट्रांग। कल उसकी कुछ फुटेजेस आ रही थी
कि वो जीतने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में काफ़ी डाउन बैठा हुआ था, तो होता रहता है। सेलिब्रेटेड विद द टीम। और दूसरी बात ये है कि आप जब एज अ टीम खेलते हैं ना तो दैट मेक्स मोर मीनिंग। बिल्कुल सही बात है। इवेंचुअल रिजल्ट आपके हक में है, आप सेलिब्रेट करें, आप सेलिब्रेट करें। आप हसन पे भी इस तरह ट्रोलिंग हुई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। तब बहरहाल सिर्फ यशदीप के लिए हमने स्पेशली वीडियो की है। पाकिस्तान से भाई लोगों, खुदा का खौफ करें यार, आप मेहरबानी करें, इसको यहीं पे ख़त्म करें। आप उनको जो है आप सपोर्ट करें और उनके हक में ट्रेंड चलवाएं। अगर हम, तुम्हारे पास तो बॉट्स की सहूलत नहीं है, अगर हम तीनों की तरफ से कोई ट्रेंड चल सकता है तो हम पाकिस्तान से यशदीप के लिए कोई ट्रेंड चला देते यार। ये क्रिकेट की बात हो रही है। तो ये आज की वीडियो थी जी, वाइंड अप करते हैं, फिर मुझे एग्जेक्टिव ऑर्डर लेना पड़ता है, फिर हमें 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो चलानी पड़ती है। साहब भी ना हो तो 10 मिनट से ज़्यादा जाना क्रिमिनल है। हाँ जी बिल्कुल, नाजिर साहब के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है, 10 मिनट हैवी हो जाते हैं। तो कल वाली वो जो हमारी नियाज़ी और मेरी जो टॉक थी, स्काइप पे कॉल थी, मैं कोशिश करूँगा आप उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लगाएं, कम से कम दुनिया जाए 2 साल वाला बच्चा देखे, ठीक है, जिसका दाढ़े एक और सर दो हैं, वो मैं वो लगनी चाहिए इस क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप देखेंगे। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो साथ मैं वो लगाऊंगा कि ये हुआ जिस वजह से हम आप तक तबसरा पहुँचा नहीं सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, यासिर भाई को इजाज़त दीजिए, वसी शाह को इजाज़त दें, और अगले संडे के हवाले से हम जल्द एक वीडियो करेंगे। और कसौटी की पहली एपिसोड रिकॉर्ड हो गई है, वो भी अपलोड हो जाएगी जल्द। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह इंडियन फैंस एक आखिरी बात, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, फाइनल में एक दफ़ा फिर हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिल्कुल, फाइनल में तो आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कहा जा सकता। It's a bit tricky, you know. श्रीलंका is playing good cricket. अच्छा, श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और टॉस इन दैट गेम इंडिया श्रीलंका टुमारो। कि फिर टॉस जीतेगा ना सर और कल अब आप श्रीलंका की हिस्ट्री देखें, देव बीटन ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने एक गलत ख़राब गेम उनका हुआ और वंस इन अ वाइल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देव चेज 2 हाईएस्ट टोटल्स इन यूएई, तो यू कांट काउंट देम आउट। एंड इफ इंडिया लूजेस टुमारो दे आर आउट। अगर चल गया यस तो कोई हाल नहीं रहेगा। हाँ, एंड वो एक्सपेक्ट इंडियन टॉस, वो एक्सपेक्ट इंडियन फाइनल, हम चाहेंगे कि इंडिया हो, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। सर वो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन रोहित शर्मा उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने घास काटी है, पिच उड़ाई है। मेरा ख्याल हम अगले मैच को डिस्कस करते हैं एक और वीडियो में। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है सर। ओके जी, साइन ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।